केंद्र के सभी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त इस वीडियो में पीके यादव। आज हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारा केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए 50% पहुंच जाएगा या पहुंचने के बाद में आपके कौन कौन से वेतन भत्ते हैं जो बढ़ने वाले हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली। और ये मैं जानकारी है जो आपको विद प्रूफ दूंगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि कौन कौन से भत्ते आपके किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं और ये किस जगह पर लिखे हुए हैं भत्ते। जैसे ही से सातवां वेतन आयोग गठन पास हुआ, उसके पश्चात क्या है कि भारत सरकार है जो कई प्रकार की बुक्स और मैगजीन को ऑथराइज करती है कि उसके बारे में वो छापे, ठीक है। तो ये प्रमाणिक जानकारी है जो मैं ऐसी बुक्स के माध्यम से देना चाहूँगा कि जो आपको प्रमाणिक लगे और वो वास्तविकता में ऐसा होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, पहले से रिकमेंडेशन है सातवें वेतन आयोग की। तो हम यहाँ पर इस चैनल पर किसी प्रकार का कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, चाहे मैं सप्ताह 2 सप्ताह में एक ही वीडियो क्यों ना डालूं, ठीक है। वीडियोज मेरी डेली नहीं आ पाएंगी क्योंकि मैं ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को देता हूँ। अगर मुझे भी झूठी खबरें चलानी हो तो मैं भी दिन में 3-4 वीडियोज आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। वीडियो आपको सप्ताह में चाहे 2 सप्ताह में एक ही मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी के साथ में मिलेगी। तो हम बात करते हैं कि जैसे ही डीए 50% को आपको पार करेगा, ठीक है, पार करेगा तो आपके कौन कौन से भत्ते हैं जो बढ़ने वाले हैं, कौन कौन से भत्ते आपके बढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको 9 से 10 भत्ते आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो आपका एचआरए बढ़ेगा, सीए, ड्रेस अलाउंस, ग्रेजुएटी, हॉस्टल सब्सिडी और टीए। अब ये किस प्रकार से बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे, तो इसके लिए हम अपने चलते हैं टीवी स्क्रीन पर, ठीक है। देखो, ये 9 प्रकार के भत्ते हैं जो आपके बढ़ेंगे। पहला कौन सा है? एचआरए। पहला कौन सा हो गया? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। दूसरा है सीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तीसरा स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर। चौथा हॉस्टल सब्सिडी, टीए ऑन ट्रांसफर, ग्रेजुएटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस, डेली अलाउंस। तो इस प्रकार से टोटल कितने 9 भत्ते आपके बढ़ने वाले। तो हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा भत्ता आपका कितना बढ़ने वाला है। देखो, यहाँ सबसे पहले जो हमारा जो पहला अलाउंस है वो कौन सा है? हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। तो एचआरए के बारे में क्या लिखा गया है, तो इसमें आप देखो, द रेट्स ऑफ एचआरए हैव बीन रिवाइज्ड 2789 ऑफ बेसिक पे ऑफ XYZ सिटीज व्हेन डीए क्रॉस 25%। जब हमारा सातवां वेतन आयोग लगा था फर्स्ट में, तो 2016 से जब लागू हुआ था तो हमारा एचआरए कितना था? 8, 16 और 24 थे। फिर जैसे 25% हमारा डीए पहुंचा तो ये हो गया बढ़कर के 9, 18 और 27। और अभी जैसे ही 50% पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एचआरए के बारे में। दूसरा अलाउंस हमारा कौन सा है? तो देखो, दूसरा अलाउंस है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैं इसका वेबसाइट के अलावा भी आपको प्रूफ दूंगा वीडियो के लास्ट में कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट उस बुक्स के लिए हैं, वो भी मैं आपको इसका प्रूफ लाइव आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो दूसरा जो आपका अलाउंस है वो कौन सा है? वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अभी जो आपको सीए मिल रहा है वो 2250 रुपये पर मंथ मिल रहा है, ये बढ़कर के कितना हो जाएगा? 2812 रुपये पर मंथ हो जाएगा। लगभग 34,000 रुपये आपका क्या होने वाला है? ईयरली आपका सीए होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अलाउंस हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट अलाउंस है हमारा दिव्यांग चाइल्ड वाला, ठीक है। जिनके बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए क्या है कि अभी तक आपको 4,500 रुपये पर मंथ मिल रहा था, अभी उनको कितना मिलेगा? 5,625 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा अलाउंस। एक तीसरा अलाउंस कौन सा है? हॉस्टल सब्सिडी। ये है आपकी हॉस्टल सब्सिडी। तो हॉस्टल सब्सिडी अभी 6,750 रुपये पर मंथ, यानी कि जिनके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो ये 6,750 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा? 8,437 रुपये पर मंथ, ठीक। एक तो ये अलाउंस हो गया। नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है? स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी। तो उनके लिए अभी तक 3,000 रुपये आप क्या मिल रहा था? पर मंथ मिल रहा था, अभी उनको बढ़कर कितना मिलेगा? 3,750 रुपये मिलेगा। यानी ये भी आपका 25% से इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है आपका, ग्रेजुटी सीलिंग है आपकी नेक्स्ट। तो ग्रेजुटी सीलिंग में अभी तक जो आपकी लिमिट थी वो 20 लाख रुपए की थी। कितने की थी, 20 लाख की। अब ये क्या है, डीए जैसे ही 50% होगा तो ये आपका 25% है, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 20 का 25% निकालेंगे तो 5 लाख यानी 25 लाख रुपए आपके क्या होने वाली, ग्रेजुटी की सीलिंग होने वाली। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका कौन अलाउंस आता है वो कौन सा है, वो ड्रेस अलाउंस आता है। तो ये ड्रेस अलाउंस है, जैसे मान लीजिए अभी मुझे ड्रेस अलाउंस मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये मेरा बढ़ करके कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। और जिनको 5,000 रुपये मिलता है उनका बढ़ करके 6,250, यानी कि ये भी 25% से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 25% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो नर्सेज को 1,800 रुपये पर मंथ मिल रहा था तो उनको 2,250 रुपये पर मंथ मिलेगा। बाकी अपना आप निकाल सकते हो, या टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कितना अलाउंस इसमें बढ़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो अलाउंस है हमारा वो कौन सा, टीए ऑन ट्रांसफर, यानी हमें जो ट्रांसफर पर जो टीए में दिया जाता है उसमें आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे पे लेवल 4 और उससे नीचे, यानी टीए जो आपको पे लेवल के हिसाब से मिलता है, जो पे लेवल 4 उससे नीचे वालों के लिए जो लिमिट है वो क्या है, 15 रुपये पर किलोमीटर का हिसाब से मिलता था, ठीक है। अब ये बढ़ करके लगभग 19.5 रुपये, ठीक है, 19.5 रुपये यानी 18.75, 18.75 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी आप निकाल सकते हैं, जैसे 25 रुपये यानी पे लेवल 5 वालों के लिए कितना मिलेगा, तो आप इसका 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32.25 पैसे, ठीक है। जिनको 50 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा था तो उनको हो जाएगा 62.5 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या सभी 25% से इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस क्या होता है सर, माइलेज अलाउंस वो होता है, आप मान लीजिए कहीं भी टेम्परेरी ड्यूटी गए, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि सरकारी किसी काम से कहीं जा रहे हैं आप, या किसी कोर्स में जाएं, चाहे टेम्परेरी ड्यूटी जाएं, चाहे इलेक्शन जाएं, जहाँ भी जाएं, तो उसको आपको जो माइलेज, जैसे मान आपने उस जगह पहुंचने के लिए अपने खुद की गाड़ी का या खुद की व्हीकल का प्रयोग किया, तो आपको गवर्नमेंट जो क्या देती है, माइलेज अलाउंस देती है। तो पहले जो माइलेज अलाउंस मिलता था 24 रुपये पर किलोमीटर मिलता था, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 30 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। या फिर आपने ऑटो रिक्शा लिया था वहां तक पहुंचने के लिए, तो पहले मिलता था 12 रुपये पर किलोमीटर, अभी बढ़कर कितना हो जाएगा, 15 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट अलाउंस है डेली अलाउंस, ठीक है। तो ये डेली अलाउंस है जो भी आपको टेम्परेरी ड्यूटी के लिए दिया जाता है, जहाँ भी आप टेम्परेरी ड्यूटी जाते थे तो पे लेवल के हिसाब से यहाँ पर डेली अलाउंस लिखे हुए हैं, जैसे पे लेवल 14 एंड उसके अबोव वालों को 27,500 रुपये पर डे मिलता है। उसके अलावा इसमें जो अभी 1,200 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है, जो आपका फूड बिल है वो। तो सभी का यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट पर जाकर आप क्या दे सकते हैं, अपना डेली अलाउंस देख सकते हैं कि आपको पे लेवल के हिसाब से कितना कितना, ये 12-13 के लिए है, ठीक है, पे लेवल 12-13 के लिए, फॉर पे लेवल 9 to 11, पे लेवल 6 to 8, ठीक है, और पे लेवल 5 एंड बिलो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा देखो, और तो ये हो गया आपका होटल के चार्जेज। इसके अलावा देखो होटल के चार्जेज हैं, ये सिटी के हिसाब से आपको सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, ये सब प्रकार से फूड चार्जेज की कंडीशंस है। ये तो आपके लगभग 9 प्रकार के अलाउंसेज हो गए जो आपके वेतन में बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट में डालते हैं कि सर ये ऐसा नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा, कुछ बढ़ने वाला नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वो वेतन बढ़ते हैं, जो आपको बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है, उसको गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती। हाँ, कोई विशेष कंडीशन होती है, जैसे कोरोना के समय में हमारे डीए रोक दिया गया था, तो उस कंडीशन में रोक दी जाती है, लेकिन इस कंडीशन में आपके वेतन भत्तों पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, ठीक है। तो मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, भारत सरकार जैसे ही वेतन आयोग है जो लागू करती है, तो उसके पश्चात कुछ ऑथेंटिक राइटरों को उसको पब्लिश करने के लिए परमिशन देती है, तो उसी में से एक है स्वामी हैंडबुक। उसमें से मैंने 7वें वेतन आयोग की जो लागू होने के बाद में जो रिकमेंडेशन थी उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और भी कई राइटर हैं जैसे प्रियदर्शनी वाले हैं,
निभाज वाले हैं, ये सभी हैं जो अपनी अपनी एक्ट एंड रूल की और संशोधन जो होते हैं, वेतन आयोग जो बनते हैं, गठन होता है, वो सबकी रिपोर्ट ये छापते हैं। ठीक है, तो उसी में से मैंने स्वामी हैंडबुक के कुछ एक स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, इस स्वामी हैंडबुक का है, मेरा तो है नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट कि क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं मार्क करके द्वारा आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ है, द अबव रेट्स ऑफ HRA विल बी रिवाइड टू 27, 18 एंड 9% व्हेन DA क्रॉसेज 25%। जब 25% हुआ तो ये कितना हो गया था, 9, 18 और 27। ठीक है, क्योंकि 23 की छपी हुई बुक है तो इसमें लेटेस्ट डाटा दिए हुए हैं। 24 में जैसे आएगा तो जैसे ही आपके वेतन भत्तों में संशोधन होगा, 50% DA होगा, तभी इसका संशोधन वो आएगा, वर्जन आएगा इसका बुक का। ठीक है, तो हमने देखा HRA के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है, एंड फर्दर रिवाइड टू 13, 20 एंड 10% व्हेन DA क्रॉसेज 50% या 50 पर पॉइंट। ठीक है, ये स्पष्ट यहाँ पर HRA के बारे में लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके आज के बाद में कि किस प्रकार से हमारा HRA इंक्रीज करेगा। उसके अलावा जो दूसरा जो भत्ता है वो TA है, TA ऑन ट्रांसफर, तो इसका भी स्पष्ट लिखा हुआ है, द रेट्स फॉर पर्सनल इफेक्ट विद फर्दर इंक्रीज बाय 25% ईच टाइम DA राइजेज बाय 50%। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है TA के बारे में, इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है आपका CA के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विद इफेक्ट 1/7/2017 लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से। तो यहाँ देखो आप, वेन एवर DA इंक्रीज बाय 50%, CA एंड हॉस्टल सब्सिडी सेल इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है ये देखो, ड्रेस अलाउंस के बारे में भी स्पष्ट लिखा हुआ, द रेट ऑफ दिस अलाउंस विल बी इंक्रीज बाय 25% वेन एवर द डियरनेस अलाउंस पेएबल ऑन द रिवाइज्ड पे स्केल गोज अप टू 50%। ठीक है, इसका भी स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इस पर भी आपको संशय नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जितने भी भत्ते वगैरह हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख ही लिया। तो अभी आपको किसी प्रकार का संशय इन वेतन भत्तों में नहीं रहना चाहिए कि हमारा कौन सा वेतन भत्ता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हम इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक की जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम वीडियो कितने भी दिनों में क्यों ना बनाएं। ठीक है, फेक वीडियोज मेरे को बनानी हो, मैं रोजाना 10-5 वीडियोज बना सकता हूँ, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है कि आप भी मेरे को कमेंट में गालियाँ दो। मैं आपको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।